हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हैशटैग ई बुक फॉर फ्री बुक। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे तेलंगाना के जनरल नॉलेज क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आप कंपलसरी ऐसा कुछ अचीव कर लेंगे, ऐसा कुछ हासिल करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Which language has been declared as the second official language by the Telangana state government? हमें ये बताना है कि तेलंगाना की सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है। ऑप्शंस दिए गए हैं तमिल, हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। तो पहले फ्रेंड्स मुझे ये बताइए कि फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है तेलंगाना की ऑफिशियल लैंग्वेज? वो है तेलुगु। और सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज इसमें से कौन सी है? वो है डी, उर्दू। देखिए फ्रेंड्स, K. Chandrasekhar Rao, the Chief Minister of Telangana, has declared Urdu as the state's second official language. Every office in the state will now have an Urdu speaker officer. एक उर्दू स्पीकिंग ऑफिसर हर ऑफिस में कंपलसरी है, गवर्नमेंट ऑफिस में कंपलसरी कर दिया है। किसने? ये हमारे के चंद्रशेखर राव जी ने किया है। As per reports, the state government will appoint Urdu officers in all office over the next 60 days to receive petitions from public and reply them in उर्दू। जो भी petitions दिए जाएंगे उर्दू में, उसको उर्दू में रिप्लाई कर सके, इसलिए भी उर्दू ऑफिसर होना ज़रूरी है। और सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी उर्दू में भी क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर कंडक्ट होगा, ऐसा रूल बनाया गया। Question number 2, the Telangana government has recently constituted the SC/ST Commission. Who will be the head of the commission? Recently एक SC/ST कमीशन बनाया गया, उसके हेड कौन होंगे? तो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। फ्रेंड्स, मैं सिर्फ ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन है वही बोलूँगी आपको, क्योंकि अगर मैंने 4 के 4 बोले तो आप शायद कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए ओनली द करेक्ट आंसर वी विल कम टू नो। इट इज़ डी, एरोला श्रीनिवास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हुआ है कई एग्ज़ाम्स में, बट मेंशन कर दिया गया है कि जनवरी 2018 ऐसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, वो हमें बताना है। एज पर जेंटलमैन एग्रीमेंट, कैबिनेट मिनिस्टर्स फ्रॉम आंध्रा एंड तेलंगाना रीजन शुड बी इन प्रोपोर्शन टू 60-40%। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स। If the CM is from Andhra, then Deputy CM should be from Telangana and vice versa. अगर आंध्रा के CM होंगे तो डिप्टी CM तेलंगाना के होंगे, या वाइस वर्सा होगा। ये भी करेक्ट है। नंबर 3, आउट ऑफ 5 पोर्टफोलियोज, होम, फाइनेंस, रेवेन्यू, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, 2 शुड गो टू तेलंगाना। इसमें से 2 तेलंगाना को जाने चाहिए। ये एग्रीमेंट बनाया गया था, लेकिन फ्रेंड्स ये एग्रीमेंट पर अमल ना किए जाने की वजह से ही ये रीज़न बना फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्टेटहुड फॉर तेलंगाना। और ये एग्रीमेंट साइन हुआ था तेलंगाना एंड आंध्रा के लीडर्स के बीच में। कब हुआ? 20 फरवरी 1956, जो कि था आंध्र प्रदेश फॉर्मेशन से पहले की ये डेट है। आंध्र प्रदेश फॉर्म हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के फर्स्ट डिप्टी CM कौन थे? वो थे KV रंगा रेड्डी। ये थे फर्स्ट डिप्टी CM। और तंगोत्री प्रकाशम, जो कि आंध्रा केसरी के नाम से भी मशहूर थे, जिसे लॉयन ऑफ आंध्रा कहते थे, ये थे यहाँ के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्रा स्टेट। चलिए फ्रेंड्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है हमें अब इस जेंटलमैन एग्रीमेंट के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। तीनों ही आंसर्स स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। Question number 6, in which of the following years तेलंगाना एजिटेशन took place? किस साल में तेलंगाना एजिटेशन स्टार्ट हुआ? इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स डी, 1969। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश इट विटनेस 2 सीरियस एजिटेशंस। क्या हुए? 2 सीरियस एजिटेशंस स्टार्ट हुए। एक तेलंगाना एजिटेशन 1969 में और जय आंध्रा मूवमेंट इन 1974 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। In which year Telangana Regional Committee was abolished? तेलंगाना रीजनल कमेटी बर्खास्त कर दी गई किस ईयर में? ये किस ईयर में हुआ था? ये हुआ था 1974 में। तेलंगाना रीजनल कमेटी was abolished in 1964 after acceptance of 6-point formula. Telangana Regional Committee, which was constituted in 1958, was abolished in the year 1974.
ये कमेटी कब फॉर्म हुई थी? 1958 में। लेकिन कब एबॉलिश हो गई? जो 6 पॉइंट फार्मूला, जो 6 नुकाती फार्मूला को एक्सेप्ट करके ये ख़त्म किया गया 1974 में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें 2-4 MCQ भी बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, तेलंगाना रीजनल कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन। तेलंगाना रीजनल कमेटी कब फॉर्म हुई थी? देखिए फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। कुछ होता है तेलंगाना रीजनल कमेटी, कुछ होता है तेलंगाना राष्ट्र समिति। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर है 1958। तेलंगाना रीजनल कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन 1958 विथ के अच्युता रेड्डी एज द प्रेसिडेंट। कौन थे इसके प्रेसिडेंट? के अच्युता रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर तेलंगाना राष्ट्र समिति वॉज लॉन्च्ड। ये क्या है? TRS, तेलंगाना राष्ट्र समिति कब लॉन्च हुई? ये हुई थी फ्रेंड्स 2001 में। इसका करेक्ट आंसर है B, 2001। कभी कभी एग्ज़ाम्स में फ्रेंड्स डेट भी पूछ लेते हैं ईयर के साथ, तो आप ये भी याद रखिए 27 अप्रैल 2001 में TRS पार्टी लॉन्च हुई थी। और ये किसने किया था? KCR ने, हमारे CM ने। क्वेश्चन नंबर 13, द फाउंडर ऑफ नवा तेलंगाना पार्टी। ये जो नवा तेलंगाना पार्टी है, इसके फाउंडर कौन है ये हमें बताना है फ्रेंड्स। इसके फाउंडर है देवेंद्र गौड़। इसके फाउंडर कौन है? देवेंद्र गौड़ इज़ द फाउंडर ऑफ नवा तेलंगाना पार्टी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और फ्रेंड्स, ये पार्टी किस ईयर में फॉर्म हुई थी? ये हुई थी 2008 में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है तुल्ला देवेंद्र गौड़। इनकी इमेज को भी याद रखिए। Question number 14, in which year Sri Krishna Committee was constituted to look into the demand for separate statehood for Telangana? ये श्री कृष्णा कमेटी फॉर्म की गई थी 2010 में। श्री कृष्णा कमेटी was constituted in 2010 to look into the demand for separate statehood for Telangana. ये श्री कृष्णा कमेटी को एक और नाम से जाना जाता था फ्रेंड्स, वो है कमिटी फॉर कंसल्टेशन ऑन द सिचुएशन इन आंध्र प्रदेश। इसका शॉर्ट फॉर्म है CCSAP। ये भी हमें अच्छे से याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि इसको किस नाम से जाना जाता है, इसका एक और नाम क्या है, सब्स्टिट्यूट क्या है, ऐसे भी पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है C, 2010। क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ श्री कृष्णा कमिटी that was constituted to look into the issue of separate statehood for Telangana? इसके मेंबर्स कौन कौन से थे? इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं फ्रेंड्स, उसमें से आपको बताना है कि उसके मेंबर्स कौन कौन थे। फर्स्ट वन है रणबीर सिंह, सेकंड है अबू साले शरीफ, C है विनोद के दुग्गल, ऑल ऑफ देम। तो हमें फ्रेंड्स ये बताना है कि उसमें कौन कौन थे। ऑल ऑफ देम इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, सभी जो मेंबर्स थे उनकी लिस्ट है, 5 मेंबर्स थे। The members of Sri Krishna Committee, first one Justice Sri Krishna, second Ranbir Singh, third Abu Saleh Sharif, fourth रविंद्र कौर, फिफ्थ विनोद के दुग्गल। ये सारे लोगों ने इस श्री कृष्णा कमेटी को साइन किया था। ये देखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन इन रेसिड्यूरी आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की पॉपुलेशन का रेशियो क्या है, ये हमें बताना है फ्रेंड्स। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं और करेक्ट ऑप्शन है C, 58.32 is to 41.68. Question number 17, who has been adjudged sports person of the year at the Telangana Sports Journalist Association Annual Award for 2017? तेलंगाना के स्पोर्ट्स जर्नल्स में 2017 में किसको स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड दिया गया है? स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है मिथाली राज। Who has been sworn in as Chief Justice of Hyderabad High Court for the states of Telangana and Andhra Pradesh? ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के चीफ जस्टिस की शपथ किसने ली है? इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन C, थोथाटिल बी राधा कृष्णन। इसका करेक्ट आंसर है C। क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें ये स्टेटमेंट्स देख करके बताना है कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट, बोथ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना हैव शेड्यूल 5 एरिया विद इन देम। शेड्यूल 5 के एरियाज है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। इट इज़ करेक्ट।
Option 2. The governor of a state with Schedule 5 area in India has to submit an annual report on admission of the tribal dominated areas. इसका मतलब है कि हिंदुस्तान में शेड्यूल 5 के इलाके वाली रियासतों को एक रिपोर्ट पेश करनी होगी। फ्रेंड्स, ये बताइए शेड्यूल 5 क्या है? यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको। देखिए, टोटल 12 शेड्यूल्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स है फ्रेंड्स। ये सारे के सारे हमें याद रखने होंगे। वन बाय वन आप देख सकते हैं। इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक भी है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये इससे आप सारे शेड्यूल्स को याद रख सकते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट विद देयर एसोसिएटेड स्टेट्स। जो फेमस है हैंडीक्राफ्ट वो स्टेट से हमें मैच करना है। चन्नापटना टॉयज़, ये कर्नाटक का है, बिल्कुल सही। सेकेंड है पेम भारती मेटल क्राफ्ट, ये तेलंगाना का है, करेक्ट। थर्ड वन है धनी अकाली साड़ी, वेस्ट बंगाल, ये भी करेक्ट है। सो फ्रेंड्स, अपना नंबर सी इज़ करेक्ट। 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इसके रिलेटेड नोट्स है। चन्नापटना टॉयज़ आर अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वुडन टॉयज़, ये एक वुडन टॉयज़ होते हैं दैट आर मैन्युफैक्चर इन चन्नापटना इन बेंगलोर। ये स्पेशली मशहूर है उस जगह के लिए, चन्नापटना में ही ये बनता है, जो कि बेंगलुरु में है, वो है कर्नाटका में। ओके फ्रेंड्स, पेम भारती मेटल क्राफ्ट्स आर पॉपुलर फॉर देयर एक्सक्लूसिव शीट मेटल आर्ट वर्क्स। दे आर मेड इन पेम भारती इन वरंगल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। ये कहाँ पर बनता है? वरंगल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। ये एक शीट पर बहुत ही नाजुक सा वर्क किया जाता है, देखिए इस इमेज में। ओके, ये कॉटन की साड़ीज़ होती है फ्रेंड्स, धानीकाली साड़ीज़, जो कि बनती हैं धानीकाली स्टे प्लेस पर वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द फॉलोइंग इरिगेशन प्रोजेक्ट्स विथ स्टेट्स टू विच दे आर एसोसिएटेड। कौन सा इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन से स्टेट का है, ये हमें बताना है। कैलाशवरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का है, ये बिल्कुल करेक्ट है। दमल गंगा एंड पिंजाल रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट महाराष्ट्र एंड गुजरात का है, ये बिल्कुल करेक्ट है। कलासा बंदूरी प्रोजेक्ट, ये कर्नाटक एंड गोवा का है, तो ये भी करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 22, recently Andhra Pradesh was bifurcated into 2 states, that is Telangana and Andhra Pradesh. In the bifurcation process, which among the following was or were changed? इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये जो सेपरेट हुआ है तेलंगाना आंध्रा, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं? फर्स्ट वन है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। Correct answer is D. 1 2 3 all are correct. Okay, question number 23, consider the following statements. First, Ahmedabad has received India's first World Heritage City certificate. अहमदाबाद को World Heritage City का अवार्ड मिला। सेकेंड वन है तेलंगाना become the first state in the country to construct eco-friendly bridges for movement of tigers. Number 3, Maharashtra became the first state to provide digitally signed land record receipts to farmers. तो देखिए friends, all are the correct options. Question number 24, what is the scientific name of the deadly agricultural pest fall armyworm which has been spotted in Telangana? ये फॉल आर्मी वॉर्म कह के एक यहाँ पर फोटो में बताया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये कीड़े क्या है ना कि पूरा फसल तबाह कर दे रहे हैं, और इसका साइंटिफिक नेम है स्पोडेप्टेरा फ्रूगिपेडा। सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, द तेलंगाना गवर्नमेंट हैज़ साइंड पैक्ट विथ विच टेक कंपनी फॉर डिजिटल तेलंगाना। तेलंगाना गवर्नमेंट ने किस कंपनी के साथ डिजिटल तेलंगाना के लिए साइन किया है? इसका करेक्ट आंसर है, देखिए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है बी, गूगल। Question number 26, with reference to the issues surrounding the closing of Kuntala waterfalls, consider the following statements. ये कुंटाला वाटरफॉल्स जो है वो बंद करने की वजह क्या है, ये हमें बताना है। फर्स्ट वन है इट इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन तेलंगाना, इट इज़ करेक्ट। सेकेंड वन, द वाटरफॉल इज़ लोकेटेड इन अ गॉन्ड रीजन, ये जो गॉन्ड्स है ना उनके रीजन में है ये। थर्ड वन है द वाटरफॉल इज़ इन द
सह्याद्री रेंज, ये क्या है, सह्याद्री रेंज में है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑल आर करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। Question number 27. With reference to the launch of Vahan Mitra scheme to aid taxi drivers, consider the following statements. First one, it was launched by Telangana government. No. Second one, ownership of the vehicle is a prerequisite for availing the benefits under this scheme. So, the correct answer is B only. First one is wrong. It is not launched by Telangana government. फ्रेंड्स, ये वाहन मित्रा जो है स्कीम, ये किसने स्टार्ट की है? ये आंध्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। क्वेश्चन नंबर 28. इन कॉन्टेक्स्ट विद द लॉन्च ऑफ नाडू नीडू स्कीम इन नवंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जो नाडू नीडू स्कीम है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इट वाज लॉन्च्ड इन तेलंगाना। सेकेंड वन है, इट इज़ अ हेल्थ स्कीम फॉर द मार्जिनलाइज्ड सेक्टर। ये हेल्थ स्कीम है जो मार्जिनलाइज सेक्टर है उनके लिए। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर ये है, सी इज़ द करेक्ट आंसर, नेदर वन नॉट टू, बिकॉज ये स्कीम तेलंगाना नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट की है। क्वेश्चन नंबर 29. इन कॉन्टेक्स्ट विद द रिसेंट रिवाइवल ऑफ द चेरियल आर्ट फॉर्म, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये क्या है चेरियल आर्ट फॉर्म, ये हमें बताना है। फर्स्ट वन, इट इज़ अ डांस फॉर्म। No, it is an art form and native to तेलंगाना। ये तेलंगाना का ही है, लेकिन ये एक डांस फॉर्म नहीं है फ्रेंड्स, बल्कि ये एक पेंटिंग का है, ना कि डांस फॉर्म का है। सो ओनली 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक डिफरेंट टाइप की पेंटिंग होती है जो कि कुछ होममेड कलर्स इस तरह से यूज़ करके बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30. The IMD recently predicted that India's core cold wave region would become warmer. In this context, consider the following statements. ये जो इंडिया का कोल्ड कोर वेव्स है वो अभी गर्म हो जाएगा, ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेटमेंट है राजस्थान इज़ अ पार्ट ऑफ दिस कोल्ड वेव जोन, एंड सेकेंड वन तेलंगाना इज़ अ पार्ट ऑफ द जोन। सो फ्रेंड्स, दोनों ही आंसर्स करेक्ट है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स, ये IMD क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो अर्थ साइंस के बारे में हमें बताता है, वो ये है। क्वेश्चन नंबर 31. इन कॉन्टेक्स्ट विद द लॉन्च ऑफ ऋतु मित्रा ऐप इन नवंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये एक ऐप लॉन्च हुआ है फ्रेंड्स। इट वॉज लॉन्च बाय तेलंगाना गवर्नमेंट, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, it will provide information about ऋतु बंधु स्कीम। ऋतु बंधु स्कीम के बारे में ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, बोथ आर करेक्ट ऑप्शंस, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35. with reference to the recent unveiling of the statue of Bhakta Ramadasu in Telangana, consider the following statements. ये जो भक्ता रामदासु की जो स्टैचू का इनॉग्रेशन हुआ है उसके बारे में हमें बताना है फ्रेंड्स। ही इज़ अ कार्नेटिक म्यूजिशियन फ्रॉम द 19th century। फ्रेंड्स, कार्नेटिक म्यूजिशियन मीन्स स्पेशली साउथ इंडियन म्यूजिशियंस को कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये करेक्ट है कि ये कार्नेटिक म्यूजिशियन थे, लेकिन ये 19th century के नहीं बल्कि 17th century के थे। सेकेंड वन, हिज वर्क दशरथी शतकम वॉज डेडिकेटेड टू लॉर्ड राम। It is the correct option, so only 2 is the correct option friends. Question number 38. What is the theme of Telangana's Biotechnology and Life Science Forum BioAsia 2020? ये बायोटेक्नोलॉजी का थीम क्या है 2020 का फ्रेंड्स? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, टुडे फॉर टुमारो। ये थीम था 2020 का, लेकिन 2023 का थीम क्या है फ्रेंड्स? इसका थीम है एडवांसिंग फॉर वन। In which year was the separate High Court of Andhra Pradesh established of the separation from Telangana? तेलंगाना का जो सेपरेट होने के बाद आंध्रा का सेपरेट हाई कोर्ट कब स्टैब्लिश हुआ? In which year was the separate High Court of Andhra Pradesh established after separation from Telangana? The correct answer is 2009. C is the correct option. Which among the following revolts were carried out by the communist? कम्युनिस्ट के ज़रिए कौन से रिवॉल्ट्स हुए थे फ्रेंड्स? फर्स्ट वन है टिभागा मूवमेंट, सेकेंड वन तेलंगाना मूवमेंट, थर्ड वन नक्सलबारी मूवमेंट एंड फोर्थ वन आंध्र प्रदेश मूवमेंट।
तो फ्रेंड्स ये सारे ही ऑप्शंस करेक्ट है, ये सारे ही मूवमेंट हुए थे, रिवॉल्ट्स हुए थे कम्युनिस्ट के ज़रिए। सो द करेक्ट आंसर इज़ डी। देखिए फ्रेंड्स, द मूवमेंट कैरिड आउट बाय द कम्युनिस्ट आर Tevaga movement in 1964, Telangana movement in 1946 to 48, Naxalbari movement 1967 and Andhra Pradesh movement 1969 to 71। ये डेट्स बिल्कुल ही बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डेट्स भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, तो हर डेट को हमें अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41, तेलंगाना स्टेट इज सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स। ये हमें बताना है कि तेलंगाना के का सराउंडेड कौन से स्टेट्स है। फर्स्ट वन है महाराष्ट्र, सेकंड है कर्नाटका, थर्ड है आंध्र प्रदेश एंड फोर्थ है छत्तीसगढ़। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स? ऑल आर करेक्ट, क्योंकि देखिए आप मैप में देख सकते हैं कि ये सारे स्टेट्स की बाउंड्रीज टच हो रही है तेलंगाना को। तो इट इज़ सराउंडेड बाय ऑल ऑफ दिस स्टेट, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। Question number 42, Telugu is the official language of which among the following states, union territories of India। हमें ये बताना है तेलुगु ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ कहाँ की है। तो ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ये दोनों ही स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? तेलुगु है फ्रेंड्स, अदर स्टेट्स की नहीं है, सिर्फ ये दोनों ही स्टेट्स की हैं। देखिए, तेलुगु इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एज पर द सेंसस 2011। इट रैंक्स फोर्थ अमॉन्ग द लैंग्वेजेस विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स इन इंडिया। इंडिया में फोर्थ रैंक पर है फ्रेंड्स तेलुगु लैंग्वेज, जो कि हमारे स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 43, देवराय वॉज कंटिन्यूअली एट वॉर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स। देवराय कंटिन्यूसली जंग पर थे किन किंगडम्स के साथ में? फर्स्ट वन है वेलमास ऑफ तेलंगाना, सेकेंड वन है बहमनी सुल्तान ऑफ गुलबर्गा, थर्ड वन है रेडिस ऑफ कुंडावेडू। तो फ्रेंड्स ये तीनों ही सल्तनतों के साथ देवराय सल्तनत वॉर पर थी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही होगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, देवराय वन संगमा डायनेस्टी के थे, जो कि विजयनगरा एम्पायर के पर रूल किया 1406 CE टू 1422 CE, और इन्होंने इसी दौरान सारे ये जो दिए गए हैं ऑप्शंस उन किंग्स के साथ भी वॉर किया था। क्वेश्चन नंबर 44, विच टेक्नोलॉजी मेजर हैज़ पार्टनर्ड विथ IIIT हैदराबाद, Public Health Foundation of India and Telangana Government for an A1 Research Center। A1 Research Center के लिए किस टेक्नोलॉजी पार्टनर ने IIIT हैदराबाद के साथ पार्टनरशिप की? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सी, इंटेल। तो ये पार्टनरशिप किसके साथ हुई? सी, इंटेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 45, लेसर फॉलिकन बर्ड्स टैग्ड इन विच इंडियन स्टेट हैज़ फ्लोन टू तेलंगाना रिसेंटली। ये लेसर फॉलिकन बर्ड्स जो है फ्रेंड्स, देखिए ये कौन से स्टेट से तेलंगाना में रिसेंटली दाखिल हुए हैं, आए हैं? वो है बी, गुजरात। पहले ये बर्ड्स गुजरात में ज़्यादा होते थे, अभी ये तेलंगाना स्टेट पर नज़र आ रहे हैं। वन ऑफ द टू लेसर फॉलिकन बर्ड्स दैट वाज टैग्ड बाय गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ फ्लोन ऑल द वे टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 48, which organization is to commission India's largest floating solar power plant at Telangana। फ्रेंड्स, हमें ये बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्लोटिंग सोलार पावर पॉइंट, मीन ये सोलार पावर पॉइंट जो है पानी पर तैरता हुआ होगा वैसा बनाया जा रहा है। देखिए इस इमेजेस में आप देखकर समझ सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड NTPC। NTPC Southern Region is set to commission India's largest floating solar power point at Ramagundam, Telangana। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया फ्रेंड, कहाँ पर ये बनाया गया है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ पर है? रामागुंडम इन तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिसइंफेक्शन सिस्टम लॉन्च्ड इन तेलंगाना टू रीयूज द PPEs एंड अदर मटेरियल्स ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स। तो कौन सा डिसइंफेक्शन सिस्टम लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स?
इसका करेक्ट आंसर है वाजरा कवच। देखिए फ्रेंड्स, मिस पमेला सतपथी ने इसको लॉन्च किया है, जो कि है कमिश्नर ऑफ ग्रेटर वारंगल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की, जिसने कोलैबोरेट किया है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया के साथ इसको लॉन्च करने के लिए। ये कोविड में पीपीईज एंड अदर मास्क को रीयूज़ करने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। इसको आप इमेज में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, विच ई प्लेटफॉर्म इज़ टू लीड द मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट ऑफ तेलंगाना। ये मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई का जो प्रोजेक्ट है, ये लॉन्च हुआ था जून 2020 को। तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था फ्रेंड्स। ये जो कोविड वैक्सीन्स वगैरह है ना, इसको डिलीवर करने के लिए, या जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत मीन्स डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, इसीलिए ये एक डिफरेंट टाइप का और यूनिक प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने फ्लिपकार्ट के पार्टनरशिप के साथ। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे और भी क्वेश्चंस हम करेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए आप लोग ये रिवाइज़ करिए, याद करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।